हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में हमारा जो मोशन कहलाता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपका जब भी आप कोई पत्थर फेंकते हो या कोई भी चीज फेंकते हो और वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी में जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कह सकते हो? जब आप जमीन से कोई एंगल बना के उसको फेंकोगे, ये एंगल आपका कहलाता है थीटा। हम हमेशा जब भी कोई चीज फेंकते हैं तो हाथ टेढ़ा करके फेंकते हैं। ये जो एंगल कहलाता है ये कहलाता है आपका थीटा, ठीक है। अब इस मोशन में क्या होते हैं, दो तरीके के मोशन होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 2D मोशन कहा जाता है। दो तरीके के मोशन कैसे? आपका जो पत्थर होता है वो यहाँ पे भी चलता है और वो यहाँ पे भी चलता है। ऑब्वियसली उसने दो पाथ फॉलो किए हैं, तभी वो अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी चल पा रहा है और वो देखिए वर्टिकल लेवल पे भी डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स काम करती है, वो भी ग्रेविटी की फोर्स, इसीलिए वो यूनिफॉर्म होती है अपनी अर्थ की एक पर्टिकुलर रेंज के पास में। इसीलिए हमारा ये मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मैंने आपको बता दिया ये ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर काम करता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काम करता है। देखिए, ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपको इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट बताना चाहूंगी। देखिए, हम इस मोशन का ये जो थीटा बना है इसको रिजॉल्व करते हैं। आपको थीटा रिजॉल्व करने का मैं तरीका बताऊं, एक्चुअली हम उसके दो कंपोनेंट निकाल देते हैं। कैसे? उसको एक ट्रायंगल मान के हम उसके दो कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो उसके दो कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपका वो थीटा था, ठीक है, ये आपका थीटा है। मैं इसका एक ये कंपोनेंट ले लेती हूँ, एक ये कंपोनेंट ले लेती हूँ। ये किस पे है? 90 डिग्री पे है, तो मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब आपको पता है कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है? साइन की साइड होती है, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। और जिस पे एंगल रखा होता है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। इसीलिए ये जो नीचे वाली साइड है ये आपकी कॉस थीटा कहलाएगी और ये आपकी साइन थीटा। यही यहाँ पे क्या रखा है, ये आपकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u है, तो ये कितनी रहने वाली है हॉरिजॉन्टल मोशन में? u cos थीटा। वैसे आपकी जो वेलोसिटीज नॉर्मल होती हैं वो u होती हैं, लेकिन u तो आपकी ऑब्लिक वेलोसिटी है, इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है इसकी? u cos थीटा। इसको हम u x से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये x एक्सिस में होती है। इसके बाद आपका जमीन की तरफ में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसा होता है? 0 होता है। अब कोई इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लगा है, मतलब कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है, इसीलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो भी कितनी होती है? u cos थीटा, यानी कि ux। अब हम सपोज करते हैं कि इसने टोटल टाइम कितना लिया है? t लिया है। अभी हमने सिर्फ सपोज किया है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए टाइम कितना लिया है? t। इसीलिए हम इसकी रेंज यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये जिधर मेरा पैन चल रहा है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमें पता है कि आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी u cos थीटा, टाइम आपका t, इससे हमारी ये रेंज निकल के आती है। ये फॉर्मूला अभी मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। इसके बाद आपका आता है वर्टिकल मोशन। देखिए, वर्टिकल मोशन में क्या होता है, वर्टिकल मोशन में ये ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ के जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स काम करती है और यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, तो अब वो देखते हैं। देखिए, वर्टिकल मोशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u sin थीटा मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर वाली डायरेक्शन थी उसको हमने sin थीटा में लिया था, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। y डायरेक्शन में है इसीलिए हमने y एक्सिस में है इसीलिए हमने इसको uy से डिनोट किया है। यहाँ एक्सीलरेशन जिसको हमने ay से डिनोट किया है वो कितना है? g। अभी मैंने नेगेटिव क्यों लगाया है? क्योंकि ग्रेविएशन की जो फोर्स होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में वर्क करती है? नीचे की डायरेक्शन में। आप ऊपर भेजे नीचे भेजे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि कोई भी टाइम t, वहां पे हमने टोटल टाइम माना था लेकिन यहाँ पे हम इस टाइम को t सपोज कर रहे हैं किसी भी टाइम पे। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम u प्लस at वाले फॉर्मूले से, जो आपका मोशन इन 1 डायमेंशन में मैंने आपको सिखाया था, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इस वेलोसिटी को किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। तो ये कितनी होगी? uy माइनस gt, जिसको हम vy से भी डिनोट करते हैं।
इसका डिस्प्लेसमेंट हम h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर निकलना चाहें किसी भी टाइम पर, तो वो कितना निकल के आएगा, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप u साइन थीटा माइनस जी टी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे यू वाई भी लिख सकते हैं, पर आपको याद जिस तरीके से रखना हो उस तरीके से रखिए। आपके पास एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। ये भी आपका एक फॉर्मूला है किसी भी टाइम पे या किसी भी डिस्टेंस पे आपकी वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। इसके बाद हम टोटल टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, आप इसको डराइव कर सकते हो, लेकिन इसको डराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं समझा नहीं रही। और ये क्विक रिवीजन सीरीज है तो इसमें हम इतना कुछ नहीं दे सकते, इतना कुछ इतने कम टाइम में नहीं समझ सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, हम टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट ये एक तरीके से फ्लाई ही कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम कहलाता है। इस टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, 2u साइन थीटा जी। अब देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे साइन लगाना है या ये कैसे याद रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज उड़ेगी तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होना चाहिए, उड़ने वाली वेलोसिटी, मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसमें फ्लाइट भी आ रहा है। इसको हम, आपको पता है u साइन थीटा को हम uy से डिनोट करते हैं, तो ये हमने 2uy अपॉन जी भी लिख रखा है। अब मैक्सिमम हाइट, लेट मी टेल यू व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। ये देखिए यहाँ कहीं पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी इसकी अर्थ से, ठीक है, ग्राउंड से, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको हम यू स्क्वायर 2g भी लिख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब ये जो पूरा आपका, आपने ये जो एक फिगर ड्रॉ किया है, ये पूरा जो पाथ कवर किया है, इसकी इक्वेशन क्या कहलाती है। तो ये इक्वेशन आपकी डिनोट की जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन r से भी डिनोट किया। इफ यू कीप योर थीटा 45, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो बॉल है या कुछ भी है वो मैक्सिमम रेंज तक जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, क्योंकि थीटा की जगह हमने 45 रख दिया है, अपॉन जी। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90। दैट्स वाई ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा और ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, ये आर मैक्स की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, इसीलिए थीटा 90। आप रख के भी देख लेना, फेंक के देख लेना, चीजों को सीधे ऊंचाई पे सीधे फेंक देना और एक को एंगल बना के फेंकना, आपको पता चल जाएगा हाइट मैक्सिमम किस में आती है। तो ये भी क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर थीटा 90 है तो 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी वो कुछ नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब आता है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन दोनों में टेन थीटा का रिलेशन होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। अब ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब आपके दो प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकी जाए। आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बाधा है, आपने ये पढ़ा होगा अपने 8th या 7th क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब आपका दो एंगल का सम कितना होता है, 90। यहाँ पे आप इन दोनों एंगल को 45-45 रख सकते हो, 30-60 रख सकते हो, 60-30 रख सकते हो, 20-70, 70-20 कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए ये आपका है, ये आपने कितने से फेंका है, 30 से, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये आपने कितने से फेंका है, ये सपोज करिए आपने फेंका है 60 से, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेंज है वो इक्वल बैठेगा, इन दोनों का जो रेंज है वो इक्वल बैठेगा, लेकिन इन दोनों की जो हाइट है वो 10 स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल बैठेगी, मतलब 10 स्क्वायर थीटा के रेशो में बैठेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक अगर साइन 30 होगा तो दूसरा साइन 60 होगा, जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 30, तो जी ये कॉस 30 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा होता है, दैट्स वाई ये ऐसे होगा।
और इससे एक और रिलेशन हमारे पास डायरेक्टली आर और एच का निकल के आता है, लेकिन तभी लग सकता है जब आपका क्या हो, जब आपका थीटा जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनाए गए हों दोनों ट्रेजेक्ट्री के, हम दो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आता है आर इज इक्वल टू 4√H1 इंटू H2। तो ये ऑब्लिक मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें आपका अभी हॉरिजॉन्टल मोशन और इंक्लाइन मोशन और बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।